श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिवजी की स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना प्रारंभ कर लिया। उन्हें सभी देवताओं को दास बना लिया और सभी देवियों को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से ना होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र तथा पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति देव से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उन्हें कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाएं। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी, वे शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी ने तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी पुत्री उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। सब देवताओं के हित के लिए तुम वसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं वहाँ जाओ और वहाँ पर वसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं, तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं और उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से शिवजी को एक बाण मारा तो शिवजी का मन चलामायन हो गया। कामदेव का दूसरा बाण चढ़ाने ही वाले थे कि शिवजी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उस समय ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। वसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अभिप्राय करने से दुख उठाया, यानी कि जो भी साधु संतों की सेवा नहीं करता उसको अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।